107 दिनों की तबाही के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने को राजी है। रविवार को ट्रंप ने लिखा समझौता हो गया। ईरान ने भी बयान जारी किया। अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देश एमओयू पर साइन करेंगे। अंदर खाने कैसे हुई ये डील, इसमें क्या क्या शर्तें हैं, आखिर कौन जीता ये जंग और अब आगे क्या होगा, ऐसे 7 जरूरी सवालों के जवाब। सवाल 1, क्या अमेरिका और ईरान में वाकई जंग खत्म हो गई है? जवाब, 14 जून की देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहजाब शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया, अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। दोनों देश लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट से जरिए कंफर्म किया, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। दुनिया के जहाजों, अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ईरान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि दोनों पक्षों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू फाइनल कर लिया है। इससे ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी और मौजूदा सीजफायर आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी होगी, इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, खुद ट्रंप का बयान। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाएगा। दूसरी, इजराइल का रवैया समझौते की घोषणा से कुछ घंटे पहले इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाने के संकेत दिए हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने अमेरिका ईरान पीस डील पर कड़ी नाराजगी जताई है। तीसरी, ईरान की शर्तें। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि यह डील कायम रखने के लिए अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। 1, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना। 2, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना। 3, ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी करना। जेनेवा में 19 जून को एमओयू पर साइन होंगे। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप या उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स समझौते पर डिजिटल साइन करेंगे। इसके बाद अगले 60 दिनों तक कई दौर की बातचीत होगी और फाइनल एग्रीमेंट तय किया जाएगा। जवाब, जंग शुरू होने के बाद सुलह कराने की कमान सबसे पहले पाकिस्तान ने संभाली, लेकिन आखिरी दौर में बाजी कतर के हाथ आ गई। 3 मार्च को पाक विदेश मंत्री डार ने पाकिस्तानी संसद में पहली बार कहा कि हम इस्लामाबाद में सीज फायर पर बातचीत कराने को तैयार हैं। 18 मार्च को डार सऊदी अरब गए। यही सऊदी अरब तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर सीज फायर की जमीन तैयार की। 7 अप्रैल को ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह फैसला शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर किया है। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे तक दोनों पक्षों में मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अल जजीरा के मुताबिक 17 अप्रैल को एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने मुनीर से कहा, मार्शल, मुझे किसी भी हालत में डील करवा कर दो। मैं तुम पर अपनी टीम से ज्यादा भरोसा करता हूं। 23 मई को असीम मुनीर तेहरान पहुंचे और विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोनों पक्ष 60 दिन का सीज फायर बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अब सिर्फ ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर का फैसला आना बाकी है। मई महीने के आखिर तक कतर सिर्फ डील कराने में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, लेकिन फिर फ्रंट सीट पर आ गया। 1 से 5 जून के बीच कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने ईरान के फ्रीज एसेट्स रिलीज करने और होर्मुज के मुद्दे पर बातचीत की। रॉयटर्स के मुताबिक 14 जून को भी कतर के अधिकारियों ने तेहरान पहुंचकर ईरानी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने ही डील फाइनल करवाने में ईरान की मदद की। 14 जून को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर 24 घंटे में डील फाइनल होने की बात तो लिखी, लेकिन इस दिन पाक की ओर से कोई भी बड़ा अधिकारी ईरान में मौजूद नहीं था। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन यानी ओआरएफ में मिडिल ईस्ट से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट कबीर तनेजा बताते हैं,
इस समझौते में कतर की एंट्री आर्थिक वजहों से हुई। मसलन आने वाले दिनों में ईरान फंड्स की मांग करता है तो ये कतर से ही ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि ईरान के फ्रीज फंड का बड़ा हिस्सा कतर के बैंकों में बंद है। अगर ट्रंप खुद अमेरिका के हवाले से फंड्स भेजेंगे तो अमेरिका की स्थिति कमजोर दिखेगी। डिफेंस एनालिस्ट नितिन गोखले का आकलन है कि पाकिस्तान के पास इतना दम या भरोसा नहीं था कि वह दोनों पक्षों को समझौते के करीब ला सके। आखिरकार कतर की दखल से ही डील मुमकिन हुई। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एसोसिएट रिसर्चर डॉक्टर यासिर अली मिर्जा इसे किसी एक देश की जीत मानने से इनकार करते हैं। उनके मुताबिक यह डील पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और ओमान के साझा प्रयासों का नतीजा है। सवाल 3, इस समझौते में दोनों देश किन किन बातों पर राजी हुए हैं? जवाब, आधिकारिक तौर से अभी शांति समझौते की शर्तें जारी नहीं की गई है, लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर और ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शांति के सवाल 4, आखिरकार इस जंग में कौन जीता? जवाब है, समझौते की शर्तों और बयानों से तो इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा है। नितिन गोखले के मुताबिक अगर ईरान और अमेरिका के बीच हुए एमओयू की खबरें सही है तो साफ तौर पर अमेरिका यह जंग हार गया है। कमजोर इकोनॉमी और घटती सैन्य शक्ति के बावजूद ईरान अमेरिका और इजराइल के दोहरे हमले झेलने में सफल रहा। लेबनान में उसका प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला भी बना हुआ है। उसने अपने फ्रीज फंड जारी करवाने की बात भी मनवा ली। कबीर तनेजा कहते हैं, जंग शुरू करते वक्त अमेरिका के दो मकसद थे, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करना और तेहरान में सत्ता परिवर्तन। दोनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। तनेजा कहते हैं, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है। ट्रंप को अपनी घरेलू पॉपुलैरिटी को मैनेज करने के साथ देश में तेल गैस के दामों को भी कंट्रोल में लाना है। इसलिए उसने क्राइसिस को मैनेज करने के लिए यह कदम उठाया, जो एक तरह से उनकी डिप्लोमेटिक हार है। यासिर अली मिर्जा के मुताबिक ईरान का जंग में शुरू से ही अपर हैंड था। उसने होर्मुज को कंट्रोल करके ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित की, जिसने ट्रंप पर दबाव डाला। साथ ही अमेरिका जैसे देश के फाइटर जेट्स और शिप्स को भी नुकसान पहुंचाया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने डील की घोषणा के बाद कहा, दुश्मन ने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए हम पर हमला किया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया और हमने जंग में बड़ी जीत हासिल की। दूसरी तरफ ट्रंप ने डील का ऐलान करते हुए जंग में जीत का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि कुछ हफ्तों पहले तक वो ईरान को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहे थे। सवाल 5, इजराइल इस डील से खुश है या नाराज? जवाब, शुरुआती प्रतिक्रियाओं में इजराइल इस डील से नाखुश दिख रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने कहा है कि अमेरिका ईरान समझौते से इजराइल बंधा हुआ नहीं है। कबीर तनेजा मानते हैं कि इजराइल के लिए यह डील बुरी खबर है। उसने ट्रंप के बार बार कहने के बाद भी लेबनान पर हमले नहीं रोके थे। 14 और 15 जून को भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल को एक बड़ी बढ़त भी मिल रही है